हाय गाइज, द ब्लॉगिंग ब्लॉगर दीपांशु बड़ाई के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के बीच में हमारे एक ऐसे किसान परिवार जो कि सिसई प्रखंड के सुदूर ग्रामीण हमारे पिलखी गांव से आते हैं और इनका नाम कपिंदर बड़ाई जी है। इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके अपने परिवार का पालन पोषण किया और बहुत ही गरीबी और बहुत ही संघर्ष किया। आज इनका खुशी की बात है कि आज इनके पुत्र प्रभाकर बड़ाई के द्वारा बीएसओ खाद्य आपूर्ति विभाग पदाधिकारी में चयन हुआ है और आज नियुक्ति पत्र लेके ये हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं सबसे पहले कपिंदर बड़ाई जी से जानना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि आपको बच्चों लोग को पालने के लिए विकट स्थिति था और आपने किसान और मजदूरी करके इन लोगों का भरण पोषण किए। उस समय क्या लगा था कि आपके बच्चे एक दिन ऐसे कामयाबी स्थिति में आएंगे और एक दिन आपका नाम और गांव का नाम रोशन करेंगे? आप लोगों के बीच में कपिंदर जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। ये दिन को लाने के लिए हम लोग बहुत कड़ी मेहनत किए हैं। हम लोग दिन को तो मेहनत करते ही थे, कभी कभी रात भर हम लोग मेहनत करके सुबह कर देते थे। ऐसा भी वक्त आया है, लेकिन मेरे जीवन में हमको जो जीवन साथी मिला उसका सबसे बड़ा क्रेडिट है कि मेरे हर परिश्रम पर उनका साथ रहा। हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए, हम भी पढ़े लिखे थे लेकिन घर का परिस्थिति वश जॉब नहीं कर पाए। लेकिन हम सोचे कि हमारे जब 3 पुत्र हुए तो हम यही सोचे कि हम जॉब नहीं कर पाए लेकिन हमारा बच्चा को एक दिन हम जरूर जॉब कराएंगे और अच्छा जगह दिलाएंगे। इसलिए हम लोग मेहनत तो बहुत किए और उसी का परिणाम है कि आज हमारा बच्चा हम लोग का नाम रोशन किया और हम लोग को एक अच्छा स्थान दिलाने का कोशिश किया। और ये जो सीजीएल की परीक्षा में मेरा लड़का उत्तीर्ण हुआ है, उसमें मैं सबसे पहले हेमंत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बार ऐसा ऑफिसर का नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला जो किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, ना किसी तरह का कोई पैसा कौड़ी कहीं भी कहीं मांग नहीं हुआ। हमारे बच्चे अपनी मेहनत के बल पर सीजीएल की परीक्षा निकाले और आज ऑफिसर झारखंड का बने। और हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा झारखंड का निस्वार्थ के रूप में सेवा करेगा। अपना बात रखे और इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार में हेमंत सरकार के आने से गरीब गुरबों का निस्वार्थ भाव में चयन हुआ है और उनको अवसर मिला है और सरकारी नियुक्ति के माध्यम से उनको आज यहाँ झारखंड में सम्मान मिला है। अब मैं आना चाहूँगा हम लोगों के बीच में हमारे प्रभाकर जी की माता जी है जो कि बहुत ही स्ट्रगल एक गृहिणी होकर उन्होंने हाट बाजार रोकाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चा को आज जिस मुकाम तक पहुंचाया है, एक बार उनका भी हम जानना चाहेंगे कि आज उनके क्या खुशी बीत रही है उनके। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माननीय हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ कि ये हमारे जैसे बच्चों को आज इतने मुकाम पर लाकर बैठा दिए, क्योंकि हम लोग का आशा ही नहीं था कि हम इतना दूर तक अपना बच्चा को ले जा सकते हैं। कितना जुनून एवं कितना दिल्लत सहने के बाद भी वे हिम्मत नहीं हारे और अपना आज फैसला सुनाकर सभी बच्चों को बहुत बहुत मुकाम पर चढ़ा दिए। मैं इतना खुश हूँ कि आज अपना खुशी का व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। मेरा 3 पुत्र है पर मैं कभी माने धन का राशि से तो मैं गरीब बहुत थी, पर अपने आप को बहुत
मैंने कभी गरीब नहीं समझी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत अच्छे हैं। और मैं अपना बच्चा से बहुत उम्मीद कर बैठी थी, जिसको मेरा बच्चा ने पूरा कर दिखाया। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो अभी आपने जाना प्रभाकर जी की माता जी ने डायरेक्ट झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हुए कहा कि यहाँ पर अगर बच्चा काबिल हो, मेहनती हो, तो झारखंड राज्य में भी हमारे बच्चे को अवसर प्रदान होता है। और आज नियुक्ति पत्र मिलकर उन्हें जो खुशी हुई है वो अपना खुशी आंसू के तौर पर यहाँ पर बयां कर रही है। अब मैं सीधे आना चाहूँगा प्रभाकर बड़ाइक जी, जो कि आज नियुक्ति पत्र लेके आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर हम लोगों के बीच में है। मैं सबसे पहले बतला देना चाहता हूँ कि इनका जो जीवन रहा है, बचपन गुजरा है, बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है। आज यह मुकाम जो अफसर के रूप में आज आपको अखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में देख रहे हैं, आपको आज कैसा लग रहा है? अपना अनुभव हम लोगों को शेयर करेंगे। मेरा नाम प्रभाकर बड़ाइक है। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार झारखंड। ये जो सीजीएल की एग्ज़ाम हुई थी, इस एग्ज़ाम को बढ़िया से करवाने के लिए हमारे माननीय सीएम सर, मुख्यमंत्री सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने आखिरी दम तक अपना पूरा ताकत लगा दिया था एग्ज़ाम को करवाने के लिए, जिस वजह से इस एग्ज़ाम को पूरी तरह पारदर्शितापूर्वक और सही तरह से करवाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग का रिजल्ट एक साल पहले ही आ गया था, लेकिन एक साल कुछ लांछन लगाने के वजह से एक साल हम लोग को विलम्ब हुआ, जिसके वजह से बहुत सारी मनोस्थिति से गुजरे जितने भी सीजीएल के एस्पायरेंट थे। ऐसा भी हुआ है कि बहुत स्टूडेंट लोग का पेरेंट्स भी डेथ कर गए, और भी बहुत सारा चीज़ हुआ है हम लोग के साथ। देखिए, लेकिन इसका एक पॉजिटिव चीज़ ये था कि इस विगत एक वर्षों में इनका पॉजिटिव चीज़ हम इस चीज़ वे में ले सकते हैं कि जिस फील्ड में हम लोग जा रहे हैं, जिस भी विभाग में, तो उस फील्ड में भी हम लोग को एक मतलब बहुत सारी समस्या, चाहे हम लोग को जो भी चीज़ आएगी उसके लिए हम लोग एक साल से ट्रेनिंग चल रहा था हम लोग का मनोस्थिति के अनुसार, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे थे। उस चीज़ के लिए आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते। और आज का दिन बहुत ही खुशनुमा है, क्योंकि नवा वर्ष के एक आध दो दिन पूर्व ही हम लोग को नियुक्ति मिला, तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सीएम सर जी को। और आशा करेंगे कि आने वाले विगत अगले वर्ष में भी और भी जॉब आए, और हमारे जो छोटे बड़े भाई बहन जो किस कारणों से नहीं हुआ है, वो अगर बढ़िया से मेहनत करेंगे तो ज़रूर उनका भी सिलेक्शन होगा सीजीएल में। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो आपने जाना हम लोगों के प्रभाकर बड़ाइक जी का क्या जज्बात था, क्या जुनून था। आज उस जुनून और जज्बात का नतीजा है कि आज वो एक अफसर के रूप में हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। और साफ तौर पर कहना है कि गरीबी किसी भी आड़े नहीं आती है। आप में कर्म और कर्तव्य करने की क्षमता हो, लगन हो, परिश्रम करने की ताकत हो, तो एक दिन मुकाम हासिल होता है। कहा भी गया है, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, फिर आसमान में छेद होती है कि नहीं होती हो तो वक्त बताएगा, लेकिन तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। आज उसका जीता देता उदाहरण हम लोगों के बीच में प्रभाकर बड़ाइक जी है। अब मैं चाहूँगा कि आज नया साल भी है और माँ बच्चा को जन्म देती है, संस्कार देती है और पढ़ा लिखा के मुकाम देती है, लेकिन आज प्रभाकर बड़ाइक को झारखंड सरकार ने जन्म दिया है और एक नया जीवन जीने का उनको उत्साह दिया है। उसको लेकर आज पूरा परिवार आज केक काटेगा और माननीय हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हुए आज इनका नया जीवन की शुरुआत करते हैं और केक काटने का रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।
पूरा खाओ। And